इस बार चुनचुनी चिड़िया ने अपने खेत में मकई की फसल बो रखी थी। फसल की पैदावार बहुत ज्यादा थी, इसलिए चुनचुनी और उसका पति बंटी कबूतर बहुत खुश थे। अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी है, इसे बाजार में अच्छे दामों पर बेचना, जिससे इस बारिश के आने तक हमारा घर भी बनकर तैयार हो जाए। नहीं तो इस बार बारिश में हम कहाँ रहेंगे। हाँ, इस बार हम अपने फसल को बाजार में बेचकर अपना एक अच्छा सा घर बनवाएंगे। चुनचुनी चिड़िया और बंटी कबूतर का घर पिछली बारिश में गिर गया था, तो दोनों ने इस बार अपने खेतों में बहुत मेहनत करके मकई की फसल तैयार की थी। एक दिन कालू व्यापारी चुनचुनी के खेत को आता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारी मकई की फसल तो गजब की है। ये फसल तुम हमको बेच दो, बहुत अच्छे दाम में खरीदूंगा, क्योंकि तुम्हारी मकई की फसल बहुत अच्छी है। ये फसल हमारे हाथ ही बेचना। फिर कालू कौवा फसल को अच्छी तरह से देखकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन चुनचुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मकई को तोड़कर इकट्ठी करते हैं और एक बोरी में भरकर बंटी कबूतर बाजार में बेचने के लिए लेकर चला जाता है। बंटी कबूतर बाजार में अपनी मकई बेच रहा होता है, तभी वहां कालू कौवा आ जाता है। तुम तो खुद ही बाजार में मकई बेचने के लिए आ गए हो, क्या हमारे हाथ मकई नहीं बेचोगे क्या? कालू, तुम तो जानते ही हो कि हमने मकई की फसल कितनी मेहनत से तैयार की है, और तुम अच्छे दाम भी नहीं दे रहे थे। तुम इतनी सस्ती हमारी मकई मांग रहे थे, उससे 2 गुने दाम में तो मैं यहाँ बाजार में बेच रहा हूँ। यह सारी बातें होने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है और अपने घर पर पहुंचकर सोचता है, बंटी कबूतर, तुमने अपनी मकई की फसल हमारे हाथों ना बेचकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देखता हूँ कि तुम अपनी मकई की फसल कैसे बेचते हो। अब तो तुम्हारी सारी फसल मैं ही बेचूंगा। चुनचुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों रात को भी अपनी फसल की रखवाली करते थे। एक रात को रखवाली करते समय दोनों को नींद आ जाती है। तभी कालू कौवा आता है और चुनचुनी चिड़िया के खेत की सारी मकई की फसल को तोड़कर लेकर चला जाता है। सुबह जब चुनचुनी और बंटी कबूतर की नींद खुलती है तो देखते हैं कि सारी मकई किसी ने चोरी कर ली है। अपनी तो मकई किसी ने चोरी कर लिया है, अब क्या होगा। कितनी मेहनत से हमने मकई को तैयार किया था, अब कैसे हमारा घर बनेगा। हमें लगता है कि इस बारिश में भी हमारा घर नहीं बन पाएगा। शांत हो जाओ टुनटुनी, सब ठीक हो जाएगा। अब हम पता लगाएंगे कि किसने हमारी मकई की चोरी की है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तुम अभी शांत हो जाओ। फिर सुबह ही चुनचुनी चिड़िया और बंटी कबूतर कालू कौवा के घर पर जाते हैं। कालू कौवा के घर पर पहुंचकर देखते हैं कि उनकी सारी मकई उसके घर पर रखी हुई है। कालू, तुमने हमारे खेत से मकई चुराई है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। काम तो तुम करते नहीं हो। हमने कितनी मेहनत से मकई तैयार की थी और तुमने चुरा लिया है। तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमने तुमको मकई नहीं बेची, इसका मतलब तुम हमारी मकई चुरा कर ले लोगे। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। चूंगा, मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो तुम लोग, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चुनचुनी चिड़िया और बंटी कबूतर कालू कौवा को माफ कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर सारी मकई को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। बाजार में मकई को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और दोनों आराम से रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में चुनचुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। देखो बच्चों, मैं जंगल को दाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मेरे जाने के बाद कोई भी पंछी अगर दरवाजा खोलने को कहे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि आजकल शिकारी पंछियों का कोई भरोसा नहीं है। इतना कहकर चुनचुनी चिड़िया जंगल की तरफ उड़ जाती है और चुनचुनी की ये बातें चुनीराम चील बगल के एक पेड़ पर बैठा सुन रहा था। चुनचुनी चिड़िया उड़ते हुए बहुत दूर निकल जाती है, तब उसे एक खेत नजर आता है तो वह उस खेत में चली जाती है। पहले मैं जल्दी जल्दी दाना खा लेती हूँ, फिर बाद में बच्चों के लिए दाना लेकर निकल जाऊंगी। इतना सोचकर चुनचुनी चिड़िया दाना खाने लगती है। दाना खाते खाते इतना मस्त हो जाती है कि शाम होने लगती है।
फिर जल्दी से टुनटुनी बच्चों के लिए दाना लेकर घर की तरफ चल देती है। रास्ते में अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है। टुनटुनी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। मौसम को भी अभी खराब होना था, शाम भी हो रही है, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारे बच्चे भूखे भी होंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे सुरक्षित हो, क्योंकि हमें घर से निकले काफी समय भी हो चुका है। इधर टुनटुनी के बच्चे भी इंतजार करते करते काफी परेशान हो रहे थे। माँ पता नहीं दाना लेने के लिए कहाँ चली गई है। इतनी जोर की बारिश भी हो रही है, हमें भूख भी बहुत जोरों की लगी है। थोड़ा सब्र करो बहन, माँ अभी दाना लेकर आती ही होंगी, उन्हें भी हम लोगों की फिक्र हो रही होगी। तभी मौका पाकर शिकारी चिलूराम चील टुनटुनी के घर के पास आता है और टुनटुनी के बच्चों की बातें सुनता है। फिर वो टुनटुनी की आवाज में बच्चों से दरवाजा खोलने को कहता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम लोगों के लिए दाना लेकर आई हूँ। मेरे बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत भीग चुकी हूँ और ठंड से कांप भी रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। बहन मुझे लग रहा है कि माँ दाना लेकर आ गई है, मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ। रुको बहन, पहले दरवाजा मत खोलना, पहले छेद से देख लो कौन है, तभी दरवाजा खोलना। टुनटुनी के बच्चे बाहर झांक कर देखते हैं तो बाहर शिकारी चिलूराम चील बैठा दिखाई देता है। टुनटुनी के बच्चे डर जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। टुनटुनी को बारिश बंद होने का इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। तभी उधर से बंटी कबूतर निकलता है और टुनटुनी को वहाँ पर बैठा देखकर टुनटुनी के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम यहाँ पर बैठी हो? अभी मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो देखा कि चिलूराम चील तुम्हारे घर के पास बैठा है। मुझे लगा कि तुम घर के अंदर हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठी हो। क्या बंटी भैया, चिलूराम चील हमारे घर के पास बैठा है। बंटी भैया, हम दाना लेने के लिए गई थी, वापस आते समय अचानक से तेज बारिश होने लगी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। इस चिलूराम चील को पता नहीं कैसे हमारे ना होने की जानकारी मिल गई। हे भगवान, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश में ही अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर के पास पहुंचकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे चिलूराम चील कहीं नजर नहीं आता है। दरअसल घर का दरवाजा ना खुलने की वजह से चिलूराम चील की सारी कोशिश नाकाम हो गई थी और वह वापस चला गया था। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को आवाज लगाती है। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ तुम्हारी माँ। वो शिकारी चिलूराम चील यहाँ से चला गया है, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ। इतना सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर दरवाजे के पास जाकर पहले देखते हैं, फिर दरवाजा खोल देते हैं और टुनटुनी चिड़िया से शिकारी चिलूराम चील के बारे में बताते हैं और फिर दाना खाकर सभी आराम से सो जाते हैं।